मदीने वाले रसूल की बारगाह में चलें और वहां से सीखने की कोशिश करें। अल्लाह के रसूल बैठे हैं, सहाबा किराम का मजमा है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर तो कीजिएगा, अगर आज हमारे मजमे में हमारे पीर साहब आ जाएं तो अल्लाह की रहमतें रिमझिम बरसने लगती हैं। जिस मजमे में नबियों का नबी बैठा होगा उस मजमे में अल्लाह की कितनी रहमतें बरस रही होंगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरात, माइक वालों की मर्जी और इनका ख्याल मेरे हक में अच्छा नहीं लग रहा। मैं इनको पहचानता नहीं, हो सकता है अनजाने में, हो सकता है अनजाने में कहीं इनके साथ बुरा हुआ हो या किसी दूसरे ने, मेरे हम शक्ल ने बुरा किया हो, ये मुझे समझ रहे हो। बहरहाल जो भी है, अल्लाह इनके कारोबार में बरकत दे, अल्लाह इनको नजरे बद इनके कमाई को और इनको नजरे बद से बचाए। हजरात जरा तवज्जो कीजिएगा और गौर के साथ सुनिएगा। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी, गौर से सुनिएगा इंशाअल्लाह। मैं बता रहा हूँ, मदीने वाले रसूल बैठे हुए हैं, आपके सहाबा भी आपके पास बैठे हैं। आया एक शख्स आकर के बोला, या रसूल अल्लाह, मैं कलमा हेलो मुसलमान बनना चाहता हूँ। बोलो बोलो, क्या बनना चाहता हूँ? मुसलमान बनना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो हो जाओ मुसलमान। कहने लगा कैसे हो जाऊं? मेरे अंदर 4 बुराइयां हैं और ऐसी बुराइयां जो आपके यहाँ हराम समझी जाती हैं, हराम, मैं उनका आदी हूँ, उन्हें छोड़ भी नहीं सकता और कलमा पढ़ के मुसलमान भी बनना चाहता हूँ। हजरात जरा ध्यान दीजिएगा और गौर से सुनिएगा, मैं उनको छोड़ भी नहीं सकता और कलमा पढ़ के मुसलमान बनना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बता वो 4 बुराइयां तेरे अंदर कौन सी हैं? कहने लगा या रसूल अल्लाह, ए नौजवानों गौर से सुनो। कहने लगा या रसूल अल्लाह, एक बुराई मेरे अंदर यह है कि मैं झूठ बोलता हूँ, दूसरी बुराई मेरे अंदर यह है कि मैं शराब पीता हूँ, तीसरी बुराई मेरे अंदर यह है कि मैं चोरी करता हूँ, चौथी बुराई मेरे अंदर यह है कि गैर औरतों के साथ मुंह काला करता हूँ। और ये चारों ऐसी बुराइयां हैं कि मैं इनके बगैर रह नहीं सकता और फिर मैं कलमा पढ़ के मुसलमान बनना चाहता हूँ। बताएं क्या हुक्म है आपका? आका ने फरमाया ऐसा कर, इन चारों बुराइयों में से एक बुराई से मेरे हाथ पे तौबा कर ले कि इनके बारे में अल्लाह तुझे हिदायत नसीब करेगा। अल्लाह अकबर। इस वक्त एक को छोड़ दे कि इनके बारे में बाद में तेरे लिए हुक्म नाफिज होगा। हजरात जरा तवज्जो दीजिएगा और गौर से सुनिए। सहाबा किराम जो वहां बैठे थे ना, वो सोच रहे थे कि शायद अल्लाह के रसूल ये कहेंगे कि तू शराब पीना छोड़ दे, या अल्लाह के रसूल ये कहेंगे कि तू चोरी करना छोड़ दे, या अल्लाह के रसूल ये कहेंगे कि दूसरों की औरतों की इज्जत से खेलना छोड़ दे। लेकिन सहाबा कहते हैं हमारी हैरत की हद ना रही। ना अल्लाह के रसूल ने ये कहा कि तू चोरी करना छोड़, ना अल्लाह के रसूल ने ये कहा कि तू औरतों की इज्जत के साथ खेलना छोड़, ना अल्लाह के रसूल ने ये कहा कि तू शराब पीना छोड़, बल्कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इन चारों बुराइयों में से तू झूठ बोलना छोड़ दे। अल्लाह अकबर। मदीने वाले रसूल के हाथ पे वादा कर लिया, या रसूल अल्लाह अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अल्लाह के रसूल ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान कर लिया। उठा वो नूर वाली महफिल से पहुंचा अपने घर। ध्यान दीजिएगा, गौर से सुनिएगा, ध्यान दीजिए और गौर से सुनिए। अपने घर पहुंचा, शराब पीने की आदत थी, जब तलब महसूस हुई ना तो शराब की बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया और जैसे ही हाथ बढ़ाया दिल में ख्याल आया अगर शराब पी के कल को उस नूर वाली महफिल में जाकर के बैठूंगा, अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया तूने शराब तो नहीं पी है, तो अब झूठ तो बोल नहीं सकता क्योंकि अल्लाह के रसूल से वादा किया है। और अगर ये कहूंगा कि हाँ मैंने शराब पी है तो उस नूर वाली महफिल में बैठूंगा कैसे? ये सोच करके हाथ खींच लिया। थोड़ी देर के बाद फिर हाथ बढ़ाया, फिर यही ख्याल आया, फिर हाथ खींच लिया। थोड़ी देर के बाद फिर हाथ बढ़ाया, फिर यही ख्याल आया। बोतल को उठाया, दीवार पे मारा और कहने लगा कल तेरी छुट्टी कर देते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शराब की आदत खत्म, शराब की बोतल छोड़ दी। जब रात के सन्नाटे गहरे हो गए, उस औरत की याद आई जिसकी इज्जत के साथ खेलना था। अपने घर के दरवाजे से निकला, उसके दरवाजे पे चढ़ा और जब दरवाजे पे चढ़ के अंदर पहुंचा तो देखते ही उस औरत ने कहा मैंने सुना है कि तू कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। जब इतना उस औरत ने कहा तो अब ये सत्य के आलम में खड़ा हो गया। पत्थर की मूरत की तरह थोड़ी देर खड़े होकर सोचता रहा और फिर उसने मन में सोचा कि अगर मैं इससे ये कहूं कि तूने गलत सुना है तो ये झूठ हो जाएगा और झूठ मुझको बोलना नहीं है क्योंकि मैंने मदीने वाले रसूल के हाथों पे तौबा की है। तवज्जो है अपनी, सुन रहे हैं आप? जरा गौर से सुनिएगा। मुझे झूठ बोलना नहीं है क्योंकि मैंने मदीने वाले रसूल के हाथों पे तौबा की है। और अगर मैं कहूँ हाँ तुमने सच सुना है मैं मुसलमान हो गया हूँ तो मैं इसके जिस्म को हाथ कैसे लगाऊंगा? मुसलमानों की शान तो यह है कि वो किसी की बहन बेटी की तरफ नजर भी उठा के नहीं देखते। हाथ लगाना तो दूर रहा, थोड़ी देर खड़ा रहा और ये कहकर के आ गया कि एक झूठ
तौबा की थी, उसके सदक़े में तेरी भी छुट्टी हो गई। वापस अपने घर आ रहा था, रास्ते में देखा कि एक शख्स का माल पड़ा है, माल वाले की तवज्जो माल की तरफ नहीं है। दिल में ख्याल आया, यार मैं तो चोर हूँ, चलो इसका माल चुरा लेता हूँ। फिर खड़े होकर के सोचने लगा, अभी तो माल वाला नहीं देख रहा है, लेकिन जब सुबह को उठेगा, माल तलाश करेगा और माल नहीं मिलेगा तो फिर हो सकता है मालूम करते करते मेरे दरवाजे पे फिर पहुंच जाए और मुझसे जाकर के अगर उसने पूछ लिया कि तूने तो मेरा माल नहीं चुराया है, तो मैं झूठ तो बोल नहीं सकता, क्योंकि मदीने वाले रसूल ने झूठ से तौबा करा दिया है। और अगर कहूंगा कि हाँ मैंने चुराया है तो फिर समाज में कैसे रहूंगा, लोगों में निकलूंगा कैसे, बिरादरी को मुंह कैसे दिखाऊंगा। ये सोचा और उसके माल को वहीं छोड़ के आगे बढ़ गया। पूरी रात जागता रहा, सुबह को मदीने वाले रसूल की बारगाह में हाजिर हुआ। सब लोग अपने अपने काम से लगे थे। ये टिकटिकी बांध के अल्लाह के रसूल का चेहरा देख रहा था। किसी ने बाजू पकड़ के हिलाया और पूछ लिया क्या देख रहा है। कहने लगा मैं उस हिकमत वाले रसूल का चेहरा देख रहा हूँ जिसने एक गुनाह से तौबा कराई थी, अल्लाह ने उसके सदक़े में तमाम गुनाहों की आदत छुड़वा दी। जिंदाबाद जिंदा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत कारी मुश्ताक नौमानी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। झूठ से तौबा करके देखिए। लेकिन हमारे यहाँ तो बच्चों को झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। आप कहेंगे मौलाना साहब ये इल्जाम है, मैं कहूँगा मेरे पास दलील है। जब हमें किसी से मिलना नहीं होता, हम अपने घर में होते हैं और कोई शख्स हमसे मिलने हमारे दरवाजे पे आता है, तो हम अपने बच्चे को बोलते हैं जाकर के कहो कि अब्बा घर में नहीं है। लेकिन बच्चे भी इतने सच्चे होते हैं, दरवाजे पे आके कहते हैं जनाब अब्बा कह रहे हैं, कह दो कि अब्बा घर में नहीं है। समझिए बच्चे भी इतने हमारे घरों में ट्रेनिंग दी जाती है। देखो सच में अल्लाह ने कितनी बरकत रखी है। एक बुजुर्ग है और वो मर्तबे के हिसाब से ताबई है। केरला में उनका मजार शरीफ है, नाम हजरत मालिक बिन दीनार है। जरा तवज्जो से सुनिएगा। एक शख्स से उनका मुनाजरा हुआ जो बद मजहब था। हजरत मालिक बिन दीनार अपनी बात साबित करने के लिए अपनी दलील देते थे, मगर वो भी पढ़ा लिखा आदमी था। वो दलील देकर के आपकी बात काट देता। जब वो अपनी दलील देता, मालिक बिन दीनार काट देते। तवज्जो से सुनिएगा। मैंने 11:50 पे अपनी गुफ्तगू शुरू की थी, अभी सिर्फ 7 मिनट मुझको बोलते हुए हैं। घबराइए मत, परेशान मत होइएगा। तवज्जो से सुनिएगा, तवज्जो से। हजरत मालिक बिन दीनार जब अपनी दलील देते तो वो काट देता था। जब वो अपनी दलील देता तो मालिक बिन दीनार काट देते। जो मजमा देख रहा था हजरत मालिक बिन दीनार से कहने लगा बहुत देर हो गई, कोई नतीजा नहीं निकला, बहुत देर हो गई, कोई रिजल्ट आउट नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि कोई नतीजा निकले, पता लगे कि सच्चा कौन है झूठा कौन है। हजरत मालिक बिन दीनार आगे बढ़े और आगे बढ़ के आपने इरशाद फरमाया ए बदमज़हब सुन, अब बात मुनाजरे से ना बनेगी, मैं तुझे मुबाहले की दावत देता हूँ। चल एक काम कर, आग रोशन करते हैं, आग भड़काते हैं, मैं भी आग में अपना हाथ डालूंगा, तू भी आग में अपना हाथ डालना। जो बच जाएगा वो सच्चा माना जाएगा, जो जल जाएगा वो झूठा माना जाएगा। तवज्जो से सुनिएगा, दिल के कानों से तवज्जो से सुनिए। मेरी गुफ्तगू आपको फायदा देगी इंशाअल्लाह। मैं आपके जज्बात से नहीं खेलना चाहता, मैं तो आपको मदीने वाले रसूल के नूरानी रंग में रंगना चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि जब आपके चलने फिरने को, आपके उठने बैठने को, आपके खाने पीने को, आपके बोलने चालने को, आपके किरदार और अफ़आल को जब दुनिया वाले देखें तो ये कहने पे मजबूर हो जाए जब मदीने वाले रसूल के गुलाम इतने अच्छे हैं तो मदीने वाला नबियों का नबी कितना अच्छा होगा। मैं तो ये चाहता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, मज़हबे इस्लाम, सुन्नी जन्नती मुसलमान हजरत कारी मुश्ताक नौमानी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। दीनार ने कहा चलो मुबाहला करते हैं, आग भड़काते हैं, मैं अपना हाथ डालूंगा, तू अपना हाथ डालना। जो जलेगा वो झूठा माना जाएगा, जो बचेगा वो सच्चा माना जाएगा। लेकिन आप जानते हैं जो झूठ बोलता है वो बुज़दिल होता है, जो झूठ बोलता है वो अंदरूनी तौर पे कमजोर होता है। झूठे आदमी के दिल में हमेशा एक डर बंधा रहता है, कहीं मेरा झूठ पकड़ा ना जाए, कहीं मेरा झूठ पकड़ा ना जाए। और फिर वो एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलता है और
फिर वो मिलकर के 101 हो जाते हैं। ये लोगों ईमानदारी से बताओ, जब एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोले फिर भी वो एक झूठ सच ना हो सका, तो फिर 101 झूठ छुपाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी वो छूटेंगे नहीं। कहने लगा ना साहब ना, बात करनी है तो जबान से करो, आग में हम हाथ बात डालने वाले नहीं हैं। लेकिन हजरत मालिक बिन दीनार ने, जो सच्चा होता है ना वो दिलेर होता है, हजरत मालिक बिन दीनार ने आग जलवाई और जब आग भड़कने लगी उसका हाथ आपने अपने हाथ में पकड़ा और दोनों हाथ जबरन आग में डाल दिए। देखने वालों की हैरत की इंतहा न रही, ना हजरत मालिक बिन दीनार का हाथ जला ना उस मजहब का हाथ जला। लोग कहने लगे हजरत ये क्या हो रहा है, फैसला कैसे होगा, सच्चा कौन है झूठा कौन है, एक को चलना चाहिए था दूसरे को बचना चाहिए था। हजरत मालिक बिन दीनार ने आसमान की तरफ नजर उठाई, रब कैसे पता चलेगा कि सच्चा कौन है झूठा कौन है। आवाज आई हाथी के बीच से, आवाज आई, आवाज देने वाला नजर नहीं आया। ए मालिक देख नहीं रहे हो, तवज्जो से सुनो, देखते हैं जुमला कितने लोग समझेंगे। ए मालिक देख नहीं रहे हो, उसका हाथ तुमने अपने हाथों में, उसका हाथ तुमने, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर कोई सच्चा किसी झूठे का हाथ पकड़ ले, जब तक झूठों का हाथ सच्चों के हाथों में रहता है, उस सच्चे की बरकत से हम झूठों पे भी कोई आफत नहीं आने देते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा खिताब हजरत। मेरे हाथ में रहे